FELC Online Coaching Academy. This is Fida Muhammad, lecturer of mathematics. Today we are going to solve exercise 1.3. Here some rules are used. In this whole exercise we have to use the scalar multiple of a matrix. We have to discuss associative laws of matrices as well as commutative law. So first of all, question number 1 दिया हुआ है कि लेट A is 2/3 मैट्रिक्स. हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है A मैट्रिक्स जिसका आर्डर 2/3 है. आप लोग जानते हैं कि 2/3 का मतलब है कि जिसमें 2 रोज हों और 3 कॉलम हो. और B मैट्रिक्स भी 2/3 आर्डर का है. C मैट्रिक्स जो है इसका आर्डर चेंज है इन दोनों से, यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. स्क्वायर मैट्रिक्स से मुराद ये है कि ये तो या 2/2 मैट्रिक्स होगा या 3/3 मैट्रिक्स होगा, और इस तरह D भी या 2/2 होगा या 3/3 होगा. तो कहते हैं कि फाइंड आउट वेदर A प्लस B इज़ कंफर्मेबल. क्या ये A और B मैट्रिसेस हम जमा कर सकते हैं? तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि जब कभी आप 2 मैट्रिक्स जमा करते हैं तो सबसे पहला शर्त यह है कि उन दोनों का आर्डर सेम होना चाहिए. तो देखो A का भी आर्डर 2/3 है, B का भी आर्डर 2/3 है. इसका मतलब है कि दे आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन. यानी इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों का आर्डर सेम है. इसी सवाल के साथ दूसरा सवाल पूछ रहे कि अगर कन्फर्मेबल है, यानी A प्लस B से जो मैट्रिक्स आ रहा है उसका आप डायमेंशन भी मालूम करें. डायमेंशन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब सेम आर्डर के मैट्रिक्स आप जमा करते हैं उससे जो रिजल्टेंट आता है उसका डायमेंशन भी उनमें से किसी एक मैट्रिक्स के बराबर होगा, यानी उसका डायमेंशन भी 2/3 होगा. तो हम कहेंगे कि द डायमेंशन ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी will be 2/3. ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं एडिशन के, तो ज़रूरत नहीं है. एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ कि इनको दोबारा हम रिपीट करें. ये आपसे सॉल्यूशन नहीं मांग रहा, बल्कि ये सिर्फ आपसे पूछ रहा है कि फाइंड आउट करें. जस्ट हमें बताएं कि ये 2 एडिशन के लिए काबिल हैं कि नहीं, ऐड हो सकते हैं कि नहीं, और अगर ऐड करें तो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आएगा उसका डायमेंशन क्या होगा, यानी उसका आर्डर क्या होगा. उसका आर्डर भी 2/3 होगा. इसके बाद इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 हमें बता रहा है कि B प्लस D को अगर हम चेक करें आया ये कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है, B और D ऐड कर सकते. तो B का आर्डर 2/3 है और D का आर्डर जो है ना वो 3/3 होगा या 2/2 होगा, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है. तो मैंने आप लोगों को बताया था कि लेट सपोज अगर ये 2/2 है और ये 2/3 है, सो दे आर नॉट कंफर्मेबल फॉर एडिशन, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है. तो जब आर्डर डिफरेंट आ जाए उनको हम ऐड नहीं कर सकते. तो हम कहेंगे नॉट पॉसिबल, यानी इनकी एडिशन जो है वो मुमकिन नहीं है. बस बात यहाँ तक ख़त्म हो जाती है. थर्ड पार्ट में पूछ रहा है कि ये मालूम करें कि 3A माइनस 2C क्या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है. A मैट्रिक्स और C के बीच में अगर हम सब्ट्रैक्शन निकालें, लेकिन शर्त यह है कि A मैट्रिक्स के साथ आप एक स्केलर मल्टीप्लाई करें 3 और C के साथ मल्टीप्लाई करें 2. तो याद रखो स्केलर का तो बाद में हम मसला स्केलर का नहीं है, मसला इस मैट्रिक्स का है. तो हम देख रहे हैं कि A का आर्डर 2/3 है और C का आर्डर जो है वो
2/2 है, तो ये दोनों पहले सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। जब सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की क्या ज़रूरत है, तो हम यहाँ पर भी कहेंगे कि नॉट पॉसिबल। आप लोग अगर रीज़न भी लिख दे, रीज़न साथ में लिखें, सिंस A is 2/3 and C is 2/2 और 3/3, so they are not conformable। इन दोनों का आर्डर मुख्तलिफ है, ये 2/3 है या 2/2 है, या ये 2/3 है या 3/3 है, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, हम ऐड नहीं कर सकते ना सब्ट्रैक्ट कर सकते। इस तरह पूछ रहा है कि 7C प्लस नंबर 4 पार्ट में पूछ रहा है कि 7C प्लस 2D, ये चेक करें कि ये कन्फर्मेबल है एडिशन के लिए। यहाँ पर देखें C का आर्डर 2/2, D का आर्डर भी 2/2 है, तो वाज़े हो जाती है यहाँ पे कि अगर आर्डर सेम हो तो दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 7C प्लस 2D एडिशन इज़ पॉसिबल। इस तरह की एडिशन हम कर सकते हैं क्योंकि दोनों का आर्डर सेम है। हाँ, पूछ रहे हैं कि डायमेंशन क्या होगा। अच्छा, मैथमेटिक्स में या मैट्रिसेस में डायमेंशन से मुराद ये है कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, इन दोनों को ऐड करने से जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका आर्डर क्या होगा, उसका आर्डर भी आर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स will also be स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब यह है कि आर्डर या 2/2 होगा या 3/3 होगा या 4/4 होगा एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को सेकेंड लेक्चर में ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस समझाया था कि जब भी किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, आप फाइंड आउट करें 2A। इसका मतलब यह है कि यह 2 स्केलर है, इट हैज़ बीन मल्टीप्लाई विद द मैट्रिक्स A। तो अगर आप लेफ़्ट साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपको राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो दिस 2 शुड बी मल्टीप्लाई विद ईच एंट्री। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4, you will get resultant as 2, 4, 6 and 8। ये आपका रिजल्टेंट आ रहा है। इसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को समझाने जा रहा था पार्ट नंबर 1 में। पार्ट नंबर 1 कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई ए, यानी ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 and 3 by 2। कह रहा है कि ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A 1 2 3। अगर हम देखें ये सारे एंट्री जो हैं एक कॉलम में लिखे हुए हैं, एक सीध में है, एक लाइन में है, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, then 2 should be multiplied with
बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। ये पूरा एक इक्वेशन है, 2 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा, 2 को इस मैट्रिक्स के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 2 एंड 3 मल्टीप्लाई करते जाए, 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ और 2 को 3 के साथ। You will get the answer as 2, 4 and 6. This is your 2A matrix. Question number 2, multiply B matrix is equal to A, B, C, D, E, F। इसको मल्टीप्लाई करें P के साथ, यानी P से मल्टीप्लाई करें वेयर P बिलोंग टू रियल नंबर। अच्छा, मैथमेटिक्स वो कहते हैं ना कि मैथमेटिक्स इज़ अ लैंग्वेज। तो मैथमेटिक्स एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें सारे सिंबल यूज़ होते हैं, नोटेशन यूज़ होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि P क्या है, कोई रियल नंबर है, रिप्रेजेंट किस तरह किया है कि P बिलोंग टू या P इज़ ए मेंबर ऑफ R। याद रखो कि ये जो सिंबल यूज़ होता है इसका मतलब है मेंबर, यानी रुकन है ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और आप लोग रियल नंबर के बारे में जानते हैं, जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर्स हो, रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, इन तमाम नंबर्स को हम रियल नंबर कहेंगे। सो ये हमारे पास मैट्रिक्स है, अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, कहते हैं कि इनको P से मल्टीप्लाई करो। सो P मल्टीप्लाई बाई B, P मल्टीप्लाई बाई दिस मैट्रिक्स D, E, F। अच्छा, तो P को आप दोनों साइड पे मल्टीप्लाई, मैंने क्या किया, इस रियल P को उठाया B के साथ मल्टीप्लाई किया लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड में इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास P भी आ जाएगा। दिस P शुड बी मल्टीप्लाई विद ईच एंट्री, यू विल गेट PA। P शुड बी मल्टीप्लाई विद B, यू विल गेट PB, PC, PD, PE एंड फाइनली PF। ये आपका फाइनल मैट्रिक्स है, इसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि स्केलर मल्टीपल है किसी मैट्रिक्स का, यानी 4x कोई स्केलर x मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, और मैट्रिक्स लिखा हुआ है 1 2 1। 4 2 और 3। दिस इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अ मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, पूछ रहा है कि फाइंड x, यानी आप ओरिजिनल x मैट्रिक्स मालूम करें। फाइंड x सच दैट, मैथमेटिक्स में ये लाइन जो हम लिखते हैं इसका मतलब है सच दैट 4x इज इक्वल टू 1 2 1 4 2 3 माइनस 1 9 7। तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, हमने इस 4 को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय, अगर मैं इस 4 को हटाना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 4 को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, किस पे, 4 पे। तो मेरे पास आ जाएगा 4x डिवाइड बाई 4। जब मैं लेफ़्ट साइड पे डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे राइट साइड पे भी डिवाइड करना पड़ेगा, यानी ये मैट्रिक्स जो है 1 2 1 4 2 3 -1 9 और 7, यह मैट्रिक्स जो है इसको भी मैं डिवाइड करूँगा किस पे, 4 पे। इसको मैंने 4 पे डिवाइड किया, यानी मैंने मल्टीप्लाई किया इसके साथ 1/4। चूँकि मैट्रिसेस में डिवीजन का कंसेप्ट नहीं है, हाँ, लेकिन स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट है, इसलिए मैं
इस मैट्रिक्स को जब मैं 4 पे डिवाइड करता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1/4 यानी 1/4 से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो। तो ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास x विल बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते जाएं, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर 1/4 मल्टीप्लाई बाई 4, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 3, 1/4 मल्टीप्लाई बाई -1, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 9 एंड 1/4 मल्टीप्लाई बाई 7। याद रखें, मैंने पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को समझाया था कि जब दो ऑपरेटर एक साथ आते हैं तो आप लोग ब्रैकेट ज़रूर डाला करें। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 यू विल गेट 1 डिवाइड बाई 4। याद रखो इस 1 के नीचे 1 है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा। हर डिजिट्स के नीचे, हर न्यूमेरिकल वैल्यू के नीचे अगर कुछ ना हो तो 1 ज़रूर होता है। तो हम लिखते हैं 1 1s are 1, 4 1s are 4। इसी तरह इस 2 के beneath 1 मौजूद है, 2 1s are 2, 4 1s are 4, 1 1s are 1, 4 1s are 4। ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाते हैं। अच्छा, 2 1s are, ये हमारे पास 1 आ जाएगा। 2 1s are 2 डिवाइड बाई 4, इस 2 के नीचे 1 है, इस 3 के नीचे भी 1 है, 3 1s are 3 डिवाइड बाई 4। माइनस इंटू प्लस, याद रखो यहाँ पर प्लस है। किसी भी डिजिट के साथ अगर कोई ऑपरेटर नहीं है उसके साथ प्लस मौजूद होता है। माइनस इंटू प्लस यू विल गेट माइनस, 1 1s are 1 डिवाइड बाई 4, 9 1s are 9 डिवाइड बाई 4, 7 1s are 7 डिवाइड बाई 4। ये आपका एक्स मैट्रिक्स है, लेकिन इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं। 1 डिवाइड बाई 4 तो ठीक है, ये मज़ीद वी कांट सिंप्लीफाई इट, इसको मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। 2/4 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1 2s are 2, 2 2s are 4, so we will get 1 divided by 2। Here we will get 1 divided by 4, 1 1 2s are 2, 2 2s are 4, 1 divided by 2, 3 divided by 4, minus 1 divided by 4, 9 divided by 4 and finally 7 divided by 4। तो ये वो मैट्रिक्स था जो आपसे पूछा गया था कि एक्स मैट्रिक्स मालूम करें। दिस इज योर रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 and 4 और 5 6, शाबाश, ये 3/2 मैट्रिक्स है। इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम है, इसलिए हम इसे कहेंगे 3/2 मैट्रिक्स। और बी भी दिया हुआ है, एंड बी इज इक्वल टू -3 -2, -1 -5, 4 और 3। ये तो गिवन है, पूछ रहा है कि देन फाइंड, मालूम करो (3a - b) मालूम करो। तो बिल्कुल इजी है, कोई इसमें मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। ये देखो, 3 is a scalar multiple of matrix A, so first of all we have to find out 3a, then whatever the resultant matrix, जो resultant matrix आएगा we have to subtract b from that matrix। तो first of all हम क्या करेंगे,
सोल्यूशन में स्टेप बाय स्टेप जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड 3a। 3a से क्या मुराद है कि 3 मल्टीप्लाई करो ए मैट्रिक्स के साथ। ए मैट्रिक्स क्या है शाबाश? 1 2 3 4 और 5 6। ये 3 जो है हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 1, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 6। सो इसे जो रिजल्टेंट आएगा 3a will be equal to 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15 and 3 6s are 18. So अब आते हैं अपने मकसद की तरफ। वो पूछ रहा है कि 3a माइनस बी फाइंड आउट करें। 3a आप ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं कि इक्वल टू 3 6 9 12 15 एंड 18 माइनस बी। बी मैट्रिक्स आपके पास है -3 -2 1 -5 और 4 और 3। सो माइनस करें। यहाँ पर अगर आप देखें ये दोनों मैट्रिक्स 3/2 ऑर्डर के हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन आप लोग तब कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। ये भी 3/2 है, ये भी 3/2 है। इसमें 3 रो है 2 कॉलम है, इसमें भी 3 रो है 2 कॉलम है, लिहाजा हम इनको माइनस कर सकते हैं। सो दिस -3 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3। सो वी विल राइट 3 माइनस। ये माइनस मैंने ऑपरेटर इस्तेमाल किया, जो ऑपरेशन के लिए माइनस इस्तेमाल हो रहा है वो हम लिखेंगे। और ये माइनस जो है ये 3 का अपना ऑपरेटर है -3। और 6 से हम माइनस करें -2, यानी 6 एक माइनस ये आ रहा है और एक माइनस ये आ रहा है। और इसी तरह 9 से हम माइनस करेंगे 1, सो 9 माइनस 1। 12 से हम माइनस करेंगे 5, एक माइनस ये आ रहा है और एक 5 का अपना जो नोटेशन है, सिंबल है, वो है 15 -4 और 18 से माइनस करेंगे 3, 18 - 3। सो द फाइनल रिजल्टेंट विल बी 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 माइनस इंटू माइनस यू विल गेट +2। 9 माइनस 1 से क्या आता है 8, 12 माइनस इंटू माइनस +5। 15 से 4 निकालें तो हमारे पास क्या 11 आ जाएगा। 18 से 3 निकालें 15 आ जाएगा। इसका रिजल्टेंट आएगा 3 + 3 से हमारे पास 6, 6 + 2 से हमारे पास 8 और ये हमारे पास 8, 12 + 5 = 17, दिस इज 11 एंड दिस इज 15। दिस इज योर फाइनल आंसर 3a माइनस b। ये आपका रिजल्ट मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन a इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 -3 5 0 2 1 - 1 1
ये ए मैट्रिक्स, अच्छा पूछ रहे हैं कि देन फाइंड मैट्रिक्स सी। आप लोग सी मैट्रिक्स मालूम करें, लेकिन देखो हमारे पास मैट्रिक्स सी नहीं है, लेकिन उसने एक कंडीशन दिया हुआ है कि सी मैट्रिक्स किसके बराबर है। इफ ए प्लस 2b is equal to c such that a प्लस 2b c के बराबर है, तो हम इस फार्मूले को यूज़ करके निकालेंगे, मैट्रिक्स सी मालूम करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर ज़रा गौर करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज़ रिजॉल्व करना है, यानी व्हाट इज़ 2b। तो इट मीन्स दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई अ स्केलर 2 विद बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स के साथ एक स्केलर 2 को मल्टीप्लाई किए, यानी यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करें, तो 3 - 1 2 4 2 5 2 3 0 यू विल गेट, मल्टीप्लाई करते जाएं, 2 3 ज़र 6, 2 1 ज़र 2 और साइन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस इंटू प्लस, -2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, 2 5 ज़र 10, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, 2 0 ज़र 0। ये हमारे पास 2b मैट्रिक्स मालूम हुआ। अब आते हैं कंडीशन की तरफ। तो कंडीशन में लिखा हुआ है कि c इज इक्वल टू a प्लस 2b। ए मैट्रिक्स आपके पास है, आपको दिया गया है ए मैट्रिक्स, वहाँ से उठाएं 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1। शाबाश, इनके साथ ऐड करें 2b। अच्छा सॉरी, ये 2b मैट्रिक्स ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। 2b मैट्रिक्स हमारे पास ये है 6 -2 4 8 4 10 4 6 और 0, यानी बस इस मैट्रिक्स को उसके साथ जमा करना है। यू विल गेट 1 + 6 2, देखो 2 है, बीच में प्लस है, प्लस लिखो, और इस 2 के साथ माइनस है तो -2 लिखेंगे। अब इसकी बारी है, -3 को ऐड करें 4 के साथ, 5 + 8 0 + 4 2 + 10 1 + 4 -1 + 4 और 1 + 0, तो रिजल्ट आ जाएगा सो 1 + 6 यू विल गेट 7 2। अच्छा, यहाँ पर ऑपरेटर का ख्याल रखें, माइनस इंटू प्लस यू विल गेट माइनस। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में समझाया था कि प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस यू विल गेट माइनस, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस यू विल गेट प्लस, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। ये -3 + 4, या इनको बस डायरेक्टली सॉल्व करें, यानी 4 से आप लोग 3 माइनस करें, 4 से 3 माइनस करने से हमारे पास 1 आ जाएगा। 8 + 5 यू विल गेट
13. 4 plus 0 you will get 4, 2 plus 10 you will get 12, 4 plus 1 is 5, minus 1 plus 6 क्या आ जाएगा, 6 minus 1 से हमारे पास 5 आ जाएगा, और 1 plus 0 से 1 आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने मालूम किया सी मैट्रिक्स। This is the last question of exercise 1.3. If A is equal to 2 minus 2, 4, 2 and minus 5, 1. और B दिया हुआ है, B matrix has been given as 8, 0, 4. कहते हैं कि फाइंड करो, देन फाइंड मैट्रिक्स एक्स, यानी मतलब ये कोई मैट्रिक्स पूछ रहा है एक्स जिसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है, वो हम फाइंड आउट करेंगे सच दैट, लेकिन कंडीशन उसने दिया है 2a plus 3x is equal to 5b। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देखिए, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सिंपल करेंगे, इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो हमें क्या चाहिए, x मांग रहा है, तो हमें लेफ्ट साइड पे x बिल्कुल आइसोलेटेड होना चाहिए, x के साथ कुछ भी न मल्टीप्लिकेशन में हो न इसके साथ एडिशन में हो। तो हम क्या करेंगे, ये 2a जो है ये यहाँ पर +2 है एक्चुअली, लेकिन हमें प्लस नोटेशन यहाँ पर हम लिखते नहीं है। तो अगर हम इस 2 को राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो प्लस सिंबल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव, यानी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि 3x अपनी जगह छोड़ें, इस 2a को शिफ्ट करें राइट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा 5b माइनस 2a। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि द x शुड बी कम्प्लीटली आइसोलेटेड, लेकिन x के साथ यहाँ फिर x स्केलर मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम कहेंगे कि डिवाइड ईच टर्म बाय, हर एक टर्म को 3 पे डिवाइड करें। हमने इस 3 से छुटकारा पाना है, तो हम क्या करेंगे, 3x को भी 3 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये अपना एक अलग टर्म है। मैंने लिखा हुआ है कि हर टर्म को 3 पे डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, 5b को भी 3 पे डिवाइड करो, और 2a को भी 3 पे डिवाइड करो। तो यहाँ पर ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, x विल बी इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 3b माइनस 2 डिवाइड बाई 3a। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें, इसको कोई भी इक्वेशन का नाम दे दें, इसमें सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, ये 5 डिवाइड बाई 3b, सो 5 डिवाइड बाई 3b विल बी इक्वल टू, क्या करें, b मैट्रिक्स के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें, 5 डिवाइड बाई 3 एज अ स्केलर मल्टीप्लाई करें। b मैट्रिक्स के साथ 5 बाई 3 कोई स्केलर मल्टीप्लाई हुआ है, तो b मैट्रिक्स उठाएं, 8 0 4 -2 3 और 6 मल्टीप्लाई करते जाएं, 5 बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 8, 5 बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 0, 5 बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 5 बाई 3 मल्टीप्लाई बाई -2, 5 बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 6। ये बराबर होगा
इस 8 के नीचे 1 ज़रूर मौजूद है। 8 5 ज़ा 40 डिवाइड बाई 3 1 ज़ा 3। 5 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 0 यू विल गेट 0। अच्छा, ये बात भी समझें कि इसको कहते हैं, ज़ीरो को कहते हैं कि ज़ीरो के साथ किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें वो कंप्लीटली ज़ीरो हो जाता है। 5 0 ज़र 0 तो हमारे पास आ जाएगा 0। 5 और 4 यहाँ पर 4 के नीचे 1 है, 5 4 5 4 ज़र 20 3 1 ज़र 3। अब यहाँ पर माइनस प्लस का ख्याल रखें, प्लस प्लस इंटू माइनस यू विल गेट माइनस। 5 2 ज़र 10, इस 2 के नीचे 1 भी है, 3 1 ज़र 3। यहाँ पर देखें ये 3 और 3 कैंसिल हो सकते हैं तो यू विल गेट जस्ट 5। इस 3 को देखें, 1 3 ज़र 3 2 3 ज़र 6 5 2 ज़र 10। So 5 divided by 3b will be equal to, हमारे पास आ जाएगा 40 डिवाइड बाई 3 0, 20 डिवाइड बाई 3 माइनस 10 डिवाइड बाई 3 5 एंड 10। ये आपने मालूम किया 5 डिवाइड बाई 3 भी। अब दूसरा टर्म रहता है हमारे पास 2 डिवाइड बाई 3a। इट मीन्स दैट 2 शुड बी मल्टीप्लाई विद मैट्रिक्स a। और आप लोगों को पता है कि a मैट्रिक्स किसके बराबर था? 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 और 1, यानी 2 बाई 3 को आपने ए मैट्रिक्स के साथ जस्ट मल्टीप्लाई करना है। यू विल गेट 2 बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 बाई 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2, 2 बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 बाई 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 5, ये माइनस 5 है। 2 बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1। अब हमारे पास आ जाएगा कि 2 डिवाइड बाई 3a विल बी इक्वल टू 2 2 ज़र 4, माइनस इंटू प्लस माइनस 2 2 ज़र 4 डिवाइड बाई 3, 4 2 ज़र 8 डिवाइड बाई 3, 2 2 ज़र 4 डिवाइड बाई 3, माइनस इंटू प्लस ये माइनस आ जाएगा, माइनस 5 2 ज़र 10 डिवाइड बाई 3, 2 1 ज़र 2 डिवाइड बाई 3। अब हमने मालूम करना है इस इक्वेशन के अंदर 2 बाई 3 की वैल्यू a की वैल्यू डालनी है और 5 डिवाइड बाई 3 b की जो वैल्यू आई है, जो मैट्रिक्स आया है, वो लिखना है। x विल बी इक्वल टू, अब पुट करें x की जगह इस मैट्रिक्स को और 2 बाई 3 a मैट्रिक्स को, तो हम लिखेंगे 5 by 3b is 40 divided by 3, this is 0, this is 20 divided by 3, this is -10 divided by 3, ये 5 है और ये हमारे पास 10। और 2 divided by 3 a मैट्रिक्स 4 divided by 3, -4 divided by 3, 8 divided by 3, 4 divided by 3, -10 divided by 3 और 2 divided by 3। सो x विल बी इक्वल टू, इस एंट्री से इस एंट्री को माइनस करें, 40 डिवाइड बाई 3,
वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 4/3 फ्रॉम 40/3। 0 से निकालें 0 माइनस, ये माइनस मैंने लगाया और इस माइनस को भी यूज़ करें, -4/3। अब इसकी बारी है 20/3 से आप लोग माइनस करें 8/3 और -10/3 से माइनस करें इस एंट्री को 4/3 को, और 5 से सब्ट्रैक्ट करें -10/3 और 10 से सब्ट्रैक्ट करें -2/3। सो x विल बी इक्वल टू, इन दोनों का LCM उठा लें। याद रखें 40/3 -4/3, जब डिनोमिनेटर सेम हो, यहाँ भी 3 है, यहाँ तो इनका LCM वही आता है 3। और इस सूरत में आप सिर्फ जो नोमिनेटर है वो एक दूसरे से माइनस करें। 40 से 4 निकालें तो हमारे पास 36 आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 36/3। इस जीरो की कोई अहमियत नहीं है, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो वी विल गेट 4/3। यहाँ 20/3 है, यहाँ 8 मतलब डिनोमिनेटर में तो 3 आया, नोमिनेटर के 20 से निकालें 8 तो हमारे पास आ जाएगा 12। यहाँ देखें, यहाँ डिनोमिनेटर 3 है, यही लिखें। -10 -4 से क्या आता है, शाबाश, -10 -4 वी विल गेट -14, तो ये -14 आ जाएगा। 5 माइनस इंटू माइनस प्लस, देखो 5 माइनस इंटू माइनस 10/3, माइनस इंटू माइनस क्या आता है, +10/3। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर मुख्तलिफ है, तो हम देयर आर डिफरेंट वैल्यूज, सो 3 और 1 का LCM निकालें। तरीका ये है कि आप इसकी फैक्टराइजेशन करें, 1 3 * 3, 1 को नीचे लाएं। अब इसका LCM इस तरह लेंगे कि 1 × 1 × 3 वी विल गेट 3, तो इनका LCM 3 है। इस 3 को हम डिवाइड करेंगे 1 से, तो 3/1 वी विल गेट 3 1s are 3, क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इस 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 15। इस 3 को अब इस 3 से डिवाइड करेंगे तो 3/3 वी विल गेट 1, 1 × 10 we will get 10, so 15 + 10 this is equal to 25/3। और यहाँ भी डिफरेंट डिनोमिनेटर वैल्यूज है, तो इनका LCM उसी तरीके से लेना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन से 3 आएगा, 3 को 1 पे डिवाइड करें, 3 को 1 पे डिवाइड करें, 3 1s are 3, ऊपर 3 आ रहा है, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करें 30, 3 को 3 पे डिवाइड करें, 1 आ जाएगा, 1 2s are 2, सो 30 - 2 विल गेट 28/3। यहाँ तक आपका आंसर सही है, लेकिन अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 1 3s are 3 और 12 3s are 36, तो ये आ जाएगा 12, ये 4/3, 1 3s are 3, 4 3s are 12, तो ये 4 आ जाएगा। ये -14/3, ये 25/3, ये 28/3। दिस इज योर अल्टीमेट आंसर। Thank you for watching me. We will see you in next class, inshallah.